अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ने कुछ एतराजात किए और मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब दूं। मेरे लिए जवाब देना जरूरी है। किसी भी बिदाती के बिदात पर और किसी भी मुशरिक के शिर्क पर अगर आप सवाल पैदा करोगे, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करोगे, उन्हें तंबीह करोगे, उन्हें नसीहत करोगे, तो वो पलट कर दीन की बुनियाद पर सवाल करते हैं और दीन की बुनियाद पर सवाल करके वो अपने बातिल अमल को, बिदात को, खुराफात को, रसूमात को जायज ठहराने की बेजा कोशिश करते हैं और अपनी आवाम को इसी तरीके से वरगलाते हैं जैसे कि ये साहब हैं। पहले आप इनकी वीडियो देखिए, फिर मैं जवाब देता हूं। हर बिदअत गुमराही है और उसका करने वाला जहन्नमी है, तो ज़ेर ज़बर पेश वाला कुरान पढ़ने वाला जन्नती क्यों? तो इनके एतराजात सुने आपने। इनके दो एतराज हैं, वैसे तो कई सारे एतराज हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ दो एतराज का जवाब देता हूं। ये कहते हैं कि हर बिदात अगर गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, तो कुरान पर लगा जेर जबर पेश वाला कुरान पढ़ने वाला जन्नती क्यों? पहली बात तो यह है कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, ये मेरा कौल नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने अल्लाह के रसूल पर भी और अल्लाह के रसूल के फरमान पर भी सवाल पैदा किए हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि आपको अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के बारे में आप कितना जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। यह कौल अल्लाह के रसूल का है, यह अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरा नहीं। तौबा कीजिए, आपने अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के रसूल की हदीस पर सवाल पैदा किया है। पहले एतराज का जवाब। दूसरे एतराज का जवाब यह है कि आपने कहा कि कुरान पर जेर जबर पेश लगा हुआ कुरान पढ़ने वाला जन्नती कैसे? यानी कि आपकी नजर में कुरान पर जो जेर जबर पेश लगा है वो क्या है? बिदात है, नाउज़ बिल्लाह। पहली बात यह है कि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ और अरब के लोगों के लिए बगैर जेर जबर के कुरान पढ़ने में कोई मसला नहीं है। यह जेर जबर इसलिए लगाया गया ताकि जो गैर अरबी जुबान वाले हैं, जैसे कि हमारे मुल्क वाले, वो इस कुरान को उसी तरीके से पढ़ सकें जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है। और जेर जबर पेश लगाने से कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई नया दीन इजाफा नहीं हुआ या कुरान के अहकाम में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये कुरान पर बेजा एतराज करना आपका लाइल्मी की अलामत है, क्योंकि अगर ये जेर जबर ना लगा होता आप भी कुरान पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी जुबान उर्दू या हिंदी थी, अरबी जुबान नहीं थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। आप अपनी इस्लाह करें और इस तरह के बेजा और जाहिलाना एतराज़ात से बचें।